छठ के हर रंग आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। और लगातार जो भी तस्वीर आएगी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए हम आपको पूरे दिन आज दिखाते रहेंगे। और कल भी जब सुबह के अर्घ देने का वक्त आएगा तो वो तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाता रहेगा। और चलिए अपने संवाददाता का रुख करते हैं। बिल्कुल सुकन्या, देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। भले ही कोरोना का साया है, लेकिन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए, तमाम एहतियात रखते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं घाटों तक भी। और बहुत से लोग इस बार घाट पर नहीं भी गए, अपने घर में वो महापर्व छठ को मना रहे हैं। हमारे सभी संवाददाता अलग अलग घाटों पर मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें हर जगह की दिखा रहे हैं। हमारे साथ नैन्सी, रवि, शैलेंद्र, संजय सिन्हा, अमित कुमार और आनंद अमृतराज सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी इस वक्त रुक करेंगे हम कंकड़बाग का, जहां पर हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं और अब अर्घ का इंतजार यहां पर व्रती करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो है वो आराधना की है, भगवान भास्कर की आराधना ये तमाम छठव्रती जो है वो यहाँ पे कर रही हैं। चूंकि इस समय अस्ताचलगामी सूर्य को जो है वो अर्घ दिया जाता है। ये इकलौता एक ऐसा पर्व है जिसमें ढलते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है। तो इस ढलते हुए सूर्य को जो है अस्ताचलगामी सूर्य कहते हैं। और यहाँ पे छठव्रती जो है वो भगवान की आराधना कर रही है, स्नान ध्यान कर करके ये भगवान की आराधना कर रही है और कामना कर रही है। कामना जो है वो समृद्धि और जो परिवार जो है वो खुशहाल रहे, ऐसी ये कामना करती हैं। तो यहाँ पे जो परिजन है वो देखिए किस तरह से इंतजार में है कि जैसे ही छठव्रती की आराधना जो है वो पूरी होगी तो उसके बाद यहाँ कलशुप जो रखा हुआ है उसमें पूरे फल जो है जो यहाँ पे लेकर के छठव्रती आती हैं, उसमें कपड़े होते हैं, तो वो एक एक करके कलशुप जो है वो छठव्रती को देंगी। और उसके बाद वो कलशुप लेकर के छठव्रती जो है वो घूम करके फेरा लेंगी और उसके बाद जिस जल से इन्होंने स्नान किया है उस जल में तर्पण करेंगी। और उसके बाद फिर जो है वो कलशुप जो है वो रखा जाएगा। तो एक एक करके 2 कलशुप, 3 कलशुप, 5 कलशुप, जैसी भी अपनी श्रद्धा होती है वो उस अनुसार जो है छठव्रती जो है यहाँ पे जो है वो अर्घ देती हैं। तो यहाँ पे अभी वक्त जो है सुकन्या, बिल्कुल सिरांदा यहाँ पे जी बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीर और लोग आस्था में लीन हैं, भक्ति में लीन हैं। चलिए एक और घाट की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। पटना का ये घाट है और यहाँ पर मौजूद हैं संवाददाता नैन्सी। नैन्सी, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ अर्घ देने में अब कितना वक्त बचा है और क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं, जरा दिखाइए। बिल्कुल, अभी जहाँ मैं हूँ ये बिहार सैन्य पुलिस का ये जो तालाब है, बीएमपी तालाब जिसे कहा जाता है, यहाँ पे मुझे लगता है कब से ये अर्घ कब से शुरू हो जाएगा, कब दीजिएगा अर्घ, कितना समय? 6 बजे तक देंगे, साढ़े 5 पौने 6 बजे, 5:30 बजे। तो अभी तो बता दो सुकन्या कि अभी जो है अभी घाट सेवा हो रही है और 5:30 के करीब यहाँ पे अर्घ दिया जाएगा। डूबते हुए सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को आज अर्घ देना है। अभी क्या घाट सेवा कर रहे हैं क्या? घाट सेवा कर रहे हैं। क्या महत्व है इसका? इसका महत्व बहुत है। मैया जो मांगते हैं वो देते हैं। छोट मैया, क्या मनोकामनाएं थी आपकी? फिर मनोकामना तो ही बाल बच्चा सुखी रहे और क्या सारा समाज सुख रहे। तो कितने सालों से कर रही हैं आप? हम करीब कर रहे हैं 6 से 2000, मतलब 6 से कर रहे हैं, 2006 से। अच्छा, 2006 से आप कर रहे हैं, तो वही मतलब हो गया आपका 12 साल तो हो गया। हाँ जी। तो कितने लोग आए हैं आपके परिवार वाले? परिवार वाले 2 लड़का है, बहू है, भतीजा है, हस्बैंड है, पति है। तो पूरा परिवार अभी आता है छठ के समय में? पूरा परिवार हम इकट्ठा होते हैं। गीत गा दीजिए इसी बात पे। आज छठी मैया पाहुन लखिन रूनु झुनु है आंगना। आज छठी मैया पाहुन लखिन रूनु झुनु है आंगना। बैठल देव मैया चंदन चौकिया, दबाई वे दोनों है चरना। बैठल देव मैया चंदन चौकी, या दबाई वे दोनों है चरना। खाए ले देव
मैया औटल दूधा खोबा डोलाए बनी मिहे बेनिया खाइला देव मैया औटल दूधा खोबा डोलाए बनी मिहे बेनिया। कितना सूप है आपका? हम 4 सूप है, 4 सूप कि है। सूप का अपना ही महत्व होता बच्चे है। दो लड़का के लिए है, परिवार हस्बैंड के के लिए जिन जिन है, सदस्यों एक और के लिए है। छठ करते हैं उनके नाम से एक सूप रखा जाता है। नैन्सी, हम आपके पास फिर आएंगे। देखिए, बीएमपी 5 का ये तालाब है जहां पर ये महिला जो हैं वो छठ व्रत कर रही हैं और उनका पूरा परिवार जो है इसमें सम्मिलित हो रहा है। लेकिन छठ महापर्व की जो है अपनी अलग ही खूबसूरती है और उत्साह के साथ सभी लोग यहाँ पर इसे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रांची का रुख कर लेते हैं। रांची के लोग भी काफी उत्साहित है छठ महापर्व को लेकर। संजय सिन्हा लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। संजय, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए क्योंकि अब समय जो है वो नजदीक आता जा रहा है सूर्यास्त का। और हम संजय के पास चलेंगे, लेकिन रवि एस नारायण का रुख कर लेते हैं। रवि भी लगातार घाट पर मौजूद हैं। रवि, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें अब नजर आ रही हैं? देखिए, पटना कॉलेज घाट पे अगर कहें तो पटना में यहाँ पे अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे सूर्यास्त का जो समय है 4:59 पे है, तो यहाँ पे अर्घ जो है वो दिया जा रहा है। व्रती यहाँ पे घंटों से गंगा में खड़ी हैं, आराधना कर रही हैं और उसके बाद अर्घ यहाँ पे दिया जा रहा है। तो देखिए, ये पूजा है, ये छठ पूजा है। भगवान सूर्य को, गंगा मैया को, सारे लोगों की पूजा है और यहाँ पे न जाने कितने सभ्यता और संस्कृतियों को इन नदियों ने पाल कर रखा है। तो आज सबकी पूजा, प्रकृति की पूजा की जा रही है। तो लोग जो है, परिवार पूरा यहाँ पे जुटा हुआ है और देखिए, इस पल को हर कोई कैद भी कर लेना चाहता है। इस छठ पूजा के समय पे लोग अपने अपने सेल्फी भी ले रहे हैं और यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो छठा है, छठ की जो छठा कहते हैं, वो दृश्य यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कोरोना के इस समय में कितना प्रभाव पड़ा है, लोग इन्हें, जो लोग यहाँ पे आए हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कोरोना में लगता है कि उत्साह में कुछ कमी आई है कि नहीं? नहीं, कोई कमी नहीं है। लोग उतने उत्साह पूर्वक यहाँ घाट पे उपस्थित हुए हैं। कोई उत्साह में कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं है। और कोरोना के सारे नियमों का भी पालन कर रहे हैं? हाँ, सभी लोग मास्क पहन के सारे प्रिकॉशंस लेकर घाट पे आए हैं। देखिए, कोरोना में भले ही नियमों का सख्ती बढ़ती गई हो, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। और ये जो दृश्य है वो आप जरा देखिए कि गंगा के किनारे और पटना का घाट, जिसे हम अपने लोक सभ्यता में यहाँ पे छठ के गीतों में सुनते हैं कि पटना के घाट पर चल करके सपना होता है कि छठ पूजा करने का। उन घाटों का जरा दृश्य देखिए कि जहाँ पे हम कहते हैं भगवान सूर्य को लेकर के वहाँ पे सारा धन्यवाद कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों को लेकर के कि जहाँ पे सर्वशक्तिमान सूर्य हो, वहाँ पे देह की जो सत्ता है वो कमजोर होती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर एक व्रती जो है वो आज छठ मैया बनता है। जो लोग हैं उनकी पूजा करते हैं, उन्हें पैर छूते हैं। और हम लोग, मुझे याद है और सबको दिखाई पड़ता है कि जब देखिए ये व्रती हैं, जब आराधना करके यहाँ पे जो अर्घ दे करके जब निकलते हैं तो देखिएगा उनके जो वस्त्र हैं उन्हें धोने के लिए लोग उतावले होते हैं कि उनसे जो है उन पर थोड़ी वर्षा हो, थोड़ी आशीर्वाद मिले। तो ये अद्भुत पर्व है और इस अद्भुत पर्व का जो नज़ारा है वो सचमुच अद्भुत ये पटना के घाट पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल रवि, पटना के घाट की तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन रांची में किस तरीके से छठ पर्व मन रहा है ये बताएंगे संवाददाता संजय सिन्हा। संजय, क्या वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग अब इकट्ठा हो गए हैं? क्या वहां पर भी अर्घ देने की तैयारी जो है वो आखिरी दौर में है? जरा बताइए और तस्वीर दिखाइए। तो चलिए, शैलेंद्र भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शैलेंद्र, आप जिस घाट पर मौजूद हैं वहां का क्या कुछ नजारा है, आप जरा दिखाइए। देखिए, हम घाट के बाहर जो सड़क जो घाट के अंदर तक जाती है उस सड़क पर हैं और इस सड़क की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बस थोड़ा ही सा वक्त और रह गया है। लोग
तेज़ी से अब घाटों की ओर बढ़ रहे हैं। और यही देखिए इस पर्व की महानता है कि लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नंगे पाँव यहाँ पहुँचते हैं घाटों पर। और अब जो हम भीड़ दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गांधी घाट के बाहर की तस्वीर है अशोक राजपथ की तरफ से। और देखिए कितने बड़े पैमाने पर लोग, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अब अपने परिवार के साथ अपने सर पर जो दौरा होता है छठ पूजा का, वो लेकर के अब जा रहे हैं घाट की ओर। और बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए यहाँ जो वॉलंटियर हैं जो सेवा भाव से लगे रहते हैं वो मास्क भी पहना रहे हैं। वैसे लोगों को जो मास्क लेकर के नहीं आए हैं उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। और एक तरीके से कहा जाए तो अर्घ देने की जो प्रक्रिया होती है, जो पूजा जो किया जाता है, वो शुरू हो चुका है। और लोगों की अब घाटों पर पहुंचने का एक तरीके से करने की लगभग लोग पहुंच गए, लेकिन जो भी बचे हैं वो भी घाटों की ओर जा रहे हैं। वो घाटों की ओर पूरे परिवार के साथ पर्व में बिल्कुल। देखिए सुकन्या, ये तस्वीरें बेहद खास हैं, लेकिन हर बार होता है कई लोग मन्नत मांगते हैं, दंडवत होकर भी घाट तक पहुंचते हैं। वो तस्वीर अभी तक इस बार नहीं आई है, तो हम शायद इससे ये समझ सकते हैं कि कोरोना का जो कहर है उसकी वजह से एक डर है, और यही वजह है कि शायद उस तरह की तस्वीर अभी तक तो नहीं आई है। नैन्सी का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। नैन्सी, अब जो है तालाब में जो व्रती हैं वो उतरने शुरू हुए हैं, और एक कहते हैं ना अलग ही तेज उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, एक अलग ही भाव। और बाकी लोग भी जो रहते हैं जिनके घर में छठ नहीं भी हो रहा होता, वो भी आतुर होते हैं, बहुत ही कोशिश उनकी रहती है कि कैसे उनकी मदद की जाए। किस तरह का यहाँ पर माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग एकजुट हैं, और न सिर्फ परिवार के लोग बल्कि आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर आते हैं और चाहते हैं कि छठ माँ का आशीर्वाद मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है कि इसमें पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के इस पर्व को करते हैं। और जितने लोग दूर रहते हैं वो भी इस पर्व को मनाने के लिए अपने गांव घर आते हैं। तो देखेंगे कि ये जो पर्व है कहीं ना कहीं ये परिवार को जोड़ने वाला पर्व है। और ये लोक आस्था का जो महापर्व, इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से बीएमपी तालाब अब धीरे धीरे यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं, जितने छठ व्रती हैं, उनसे अब भरने लगा है। यहाँ पे छठ व्रतियाँ पहुँचने लगे हैं, और अभी से कुछ ही देर में अब यहाँ पे अर्घ, संध्या अर्घ यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। और जो महिलाएं यहाँ पे पहुँची है घाट पे, इस घाट पे आकर के महिलाएं लोग गीत वगैरह गा रही है, क्योंकि कहा जाता है जब घाट पे बैठा जाता है तो ऐसे नहीं बैठ सकते। पहले आप गंगा माँ को मनाने के लिए या फिर कहीं पे भी पोखर में बैठे, कहीं पे भी बैठे तो आप मनाने के लिए आप गीत गाइए। तो देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएं लोग यहाँ पे बैठी है और गीत यहाँ पे गा रही। कौन से गीत?
चलिए बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें देखकर तो ऐसा नहीं लगता सिरांधा की आस्था पर कहीं से लोगों को संक्रमण के खौफ का कोई डर है, क्योंकि घाटों पर भीड़ अमूमन ऐसी ही रहती है। हो सकता है शुरुआती तस्वीरों को देखकर लग रहा हो, कम भीड़ देखकर लग रहा हो कि शायद इस बार लोग डरे हैं, लेकिन इस घाट की तस्वीर देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। उम्मीद यही कि लोग पहुंचे तो हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने और हाथ समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। और जिन लोगों के विषय में उनको जानकारी नहीं है उनसे दूरी बनाकर रखें। कोई कह नहीं सकता कि आपके बगल में जो लोग छठ पर्व मना रहे हैं, पता नहीं वो स्वस्थ हैं, संक्रमित है या नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। चलिए दिल्ली दर्शकों को लेकर चलते हैं। दिल्ली में किस तरीके से छठ पर्व को लेकर उत्साह है, संवाददाता हमारी प्रीति वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, किस तरीके से दिल्ली में छठ पर्व मनाया जा रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कोरोना के कारण ये जो छठ पर्व है वो थोड़ा सा फीका जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हम आपको लाइव ले चलते हैं घाट पर ही, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं, क्योंकि जो सूरज है वो बस कुछ ही देर में ढलने वाला है। और आज जिसको हम खरना बोलते हैं, और आज ही के दिन जो सूरज जब ढलता है तो उसको अर्घ दिया जाता है। ये आप देख सकती हैं कि जो महिलाएं हैं वो पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुँच गई हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर खास यहाँ पर ये बात है कि जिस तरीके से कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बात कही गई थी, वो कहीं ना कहीं आपको मिसिंग नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर है। अमूमन ये जो भीड़ होती है ये कोविड के टाइम पे ऐसी नहीं होती है, और जो नॉर्मल जो डेज होते हैं उसमें ये भीड़ कम होती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अभी भी ये जो घाट पे अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल है, जो SOP है कोविड के, वो यहाँ पर पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। लेकिन हम न्यूज़ 18 की तरफ से हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं या जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उससे आप मास्क लगाने के लिए कहें। हम यहाँ पे एक परिवार के साथ चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि इस पूजा का क्या महत्व है और वो किस तरीके से पूजा कर रही हैं। मैम, ये बताइए कि पूजा कर रही हैं आप, क्यों की जाती है, क्या महत्व है छठ मैया का? कैसे पूजा करती हैं आप लोग, कैसे पूजा करती हैं? अभी पहले डाला लगा लेने दीजिए। क्या अभी क्या कर रही है, क्या महत्व है पूजा का? डाला लगा लेने दीजिए। पहले वही बताएंगे, हम अभी करी नहीं है कभी भी। पूजा का महत्व नहीं पता आपको? यहाँ पे महिलाएं जरूर यहाँ पर है। मैम, पूजा का क्या महत्व है, छठ मैया का क्या महत्व है, कैसे पूजा करती हैं आप लोग? भैया बताएंगे, हम तो देख नहीं पाते। कैसे पूजा करते हैं आप लोग, छठ मैया का क्या महत्व है, कैसे पूजा की जाती है? हमारे बिहार में छठ मैया का पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होता है, जो कि पूरे बिहार वासी कहीं भी रहें बहुत उत्साह से बनाते हैं। और ये छठ स्पेशली शादीशुदा महिलाएं करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो सुना आपने यहाँ पे जो छठ मैया की, वो कहते हैं कि बिहार, यूपी सभी जगह काफ़ी महत्व है, और स्पेशली ये जो व्रत है ये बच्चे के लिए किया जाता है। लोग कहते हैं कि जिन लेडीज़ को, जिन महिलाओं को बच्चे ना हो रहे हो या अपने परिवार की संपन्नता को लेकर ये व्रत किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, इस सब चीज़ों के लिए, मतलब परिवार की पूरी संपन्नता के लिए व्रत किया जाता है। 3 दिन का ये व्रत होता है। पहले दिन जैसे कहा जाता है कि पहले दिन नहाए खाए होता है, कि पहले दिन आप व्रत करते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद आप नहाने के बाद आप ये व्रत शुरू करते हैं। दूसरे दिन जो होता है उसको आप खरना बोलते हैं, जिस दिन जो महिलाएं होती हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं। बिल्कुल, और देखिए खरना के बाद ही प्रीति शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास, जो कि कल से शुरू हो चुका है। और अब कल सुबह का जब अर्घ्य होगा, सूर्योदय के वक्त जो अर्घ्य होगा, उसके बाद ही व्रती जो हैं कुछ भी ग्रहण कर सकेंगी। पहले प्रसाद ग्रहण करेंगी, उसके बाद ही भोजन ग्रहण कर सकेंगी। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार
बने हुए हैं और लगातार हम आपसे ये भी अपील कर रहे हैं कि आप छठ घाट पर छठ कर रहे हो, छठ में शामिल हो रहे हो या फिर अपने घरों में या फिर सोसाइटी में, हमने देखा कि कई जगहों पर व्यवस्था की गई है कि किस तरह से छठ पर्व मनाया जा रहा है। कहीं पर भी आप हो, सेल्फी जरूर भेजिए, क्योंकि न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपकी सेल्फी को हम दिखाएंगे और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आने का आपको मौका मिलेगा। और अभी भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नीचे हम वो नंबर व्हाट्सएप का लगातार चला रहे हैं। जिन लोगों ने सेल्फी भेजी है उनकी सेल्फी भी चला रहे हैं, तो आप भी अगर अपनी सेल्फी भेजना चाहते हैं तो उसी नंबर पर भेजिए और बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लाइव कवरेज हमारी लगातार चलती रहेगी।